राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सेवानिवृत्त वरिष्ठ अधिकारियों शिक्षाविदों की ओरिएंटेशन कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। इस दौरान कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम ने राज्य सरकार द्वारा युवाओं और प्रदेश के लोगों के लिए संचालित की जा रही योजनाओं के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार चाहती है कि सरकार और युवाओं के बीच कोई दूरी ना हो, इसलिए जब स्मार्टफोन या टैबलेट देती है तो यह सुनिश्चित करते हैं कि यह केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा युवाओं से संबंधित सभी योजनाओं से जुड़ा हो। उन्होंने कहा कि हम तकनीकी ज्ञान, व्यावसायिक ज्ञान के साथ साथ प्रशासनिक योजनाओं की जानकारी भी देते हैं ताकि युवाओं को राज्य के बाहर नौकरी की तलाश ना करनी पड़े। सीएम योगी ने शिक्षाविदों से कहा कि हमें युवाओं में योग्य होने का विश्वास पैदा करना है। एक वर्ष पहले मैंने आपसे अनुरोध किया था कि उत्तर प्रदेश इन्वेस्टमेंट का सबसे अच्छा डेस्टिनेशन बने। सरकार की जो नीतियां थीं, सरकार के द्वारा उस प्रकार का माहौल तैयार किया गया, लेकिन ये हम करना किसके लिए चाहते हैं। देखिए, आज भी ये कन्फ्यूजन होता है कि जो ये इन्वेस्टमेंट आ रहा है केवल उद्यमियों के लिए है। ऐसा नहीं है। एम्प्लॉयमेंट से जुड़ा हुआ है, ये रोजगार से जुड़ा हुआ है। हमारा जो प्रदेश का निवेश से संबंधित जो पॉलिसी है वो रोजगार के साथ भी जोड़ती है, लेकिन जिनके लिए रोजगार है उनको पता ही नहीं। कारण है आप ही लोग पॉलिसी भी तैयार करने में योगदान देते हैं और आप लोगों ने दिया भी होगा। इसीलिए पूर्व नौकरशाह और पूर्व शिक्षाविदों को हमने बुलाया कि आप जाएंगे, आपकी बात प्रभावी होगी। लेकिन एक पहलू हमारे पास ये भी है कि हम लोगों ने अपनी संस्थाओं को एक टापू बना दिया है। वे केवल डिग्री प्राप्त करने तक अपने आप को सीमित कर लिए। शिक्षा का उद्देश्य ही ये रह गया है। ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट ने अपने स्तर पर हर विश्वविद्यालय में या अच्छे संस्थानों, सभी संस्थानों में कैरियर काउंसलिंग का एक सेल ऑलरेडी गठित किया हुआ है, लेकिन वह प्रभावी नहीं। अब प्रभावी करने के लिए वहाँ सीएम या चीफ सेक्रेटरी तो वहाँ जाएगा नहीं। ये विश्वविद्यालय या उस संस्थान की जिम्मेदारी बनती है कि वह अपने इस कैरियर काउंसलिंग के सेल को थोड़ा सक्रिय बना लें। दूसरा, हम लोग 2 करोड़ यूथ को प्रदेश में टैबलेट और स्मार्टफोन दे रहे हैं। ये केवल एक सरकार को वितरण करने की मंशा से ही नहीं है। हम लोगों ने कहा कि चलिए एक चीज जो हम देखते हैं, सरकार की नीतियों से, सरकार के कार्यक्रमों से संस्थाएं अपने को एकदम अलग करके रखती हैं। वे इसके साथ जुड़ नहीं पाती, एक आत्मीयता उसके साथ नहीं होती। संस्थाएं उससे दूरी बनाती हैं या उससे अनजान बनी रहती हैं। सरकार ने इस बात को तय किया कि भाई ये दूरी न हो, इसलिए हम लोग जो स्मार्टफोन और टैबलेट भी दे रहे हैं तो उसमें हमने केंद्र या राज्य शासन से जुड़े हुए वे सभी कार्यक्रम उसके साथ जुड़े हुए जो यूथ से रिलेटेड हैं, उनसे जुड़े हुए कार्यक्रम। तीसरा, यहाँ पे टेक्निकल एजुकेशन हो, वोकेशनल एजुकेशन हो, इन सबको इस बारे में भी कहा गया कि भाई, या हमारा जो औद्योगिक विकास का विभाग है कि हमारे पास गत वर्ष जो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट का हम लोगों ने यहाँ पे आयोजन किया था, इन्वेस्टर समिट के कार्यक्रम में जो हमारे पास प्रस्ताव आए, हमने टेक्नोलॉजी का उपयोग किया। निवेश मित्र पोर्टल और निवेश सारथी पोर्टल के साथ साथ इंसेंटिव मॉनिटरिंग सिस्टम को भी हम लोगों ने काफ़ी स्ट्रेंथन किया और यूपी ने उस मामले में काफ़ी चीज़ों को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की दृष्टि से प्रभावी बनाया। इन सबको आगे बढ़ाते हुए जो सबसे बड़ी बात ये थी कि ये उन छात्रों को जानकारी मिले और इन सभी कार्यक्रमों की जानकारी हम उसको दे सकें। एक तकनीकी दृष्टि से वह सक्षम होगा, लेकिन साथ साथ वह शासन की योजनाओं के बारे में और शासन की पॉलिसी के बारे में भी उसको जानकारी होगी। तीसरा, उसको जॉब ढूंढने के लिए बाहर नहीं जाना होगा, उसको पता है। इसलिए इंडस्ट्री से कहा गया कि भाई आप बताइए, अपनी रिक्वायरमेंट बताइए कि आपको क्या चाहिए। हमारी संस्थाएं उस प्रकार के मैन पावर को ट्रेंड करेगी, हम उसको आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। आपको हमें केवल बताना है कि भाई हमें इतने लोग इस प्रकार की, क्योंकि हमारे पास मैन पावर है, उस मैन पावर के स्केल को स्किल में बदलना ये हमारी संस्थाएं अपने आप करेंगी। औद्योगिक विकास विभाग इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहा है। मैं तो ये है कि जितने लोग जो हमारे यहाँ निवेश आया है, इस निवेश का लाभ किसको है? ये केवल उद्यमी को नहीं है। जिस क्षेत्र में हो रहा है वहाँ का पूरा इकोसिस्टम उससे प्रभावित होगा। एक इंडस्ट्री आती है तो कनेक्टिविटी बढ़ेगी ना, वहीं पे लोग, किसी का रेस्टोरेंट चलेगा, किसी की टैक्सी चलेगी, किसी का होटल चलेगा, किसी का कोई अन्य कार्य उससे प्रारंभ होगा और बाकी वहाँ के लोग, अलग अलग प्रकार के लोग वहाँ पे रोजगार भी पाएंगे, नौकरी भी पाएंगे। सरकार की नीतियां केवल टेक्निकल बैकग्राउंड के लिए ही नहीं है, बल्कि उन लोगों के लिए भी है जो सामान्य मानविकी विषयों को लेकर के भी डिग्री प्राप्त कर रहे हैं। हमारी सीएम इंटर्नशिप की स्कीम किसी भी उस संस्थान में जहाँ पे 10 से अधिक लोग काम कर रहे हैं,
किसी एक व्यक्ति को वहां पे इस स्कीम के साथ जोड़ने के लिए उन्हें प्रेरित करती है कि आप जोड़िए, आधा मानदेय गवर्नमेंट देगी, आधा आप दीजिए। निश्चित समय के बाद उसके पास एक एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होगा, फिर वह जाएगा कहीं भी इस योजना का लाभ लेगा। इसीलिए आज आपको हम लोग कष्ट दे रहे हैं कि इस दौरान 2 दिन का ये विजिट आप लोगों का होता है तो उससे यूपी का वह यूथ कनेक्ट होगा। दूसरा, हमने यहाँ पे जो ग्राउंड ब्रेकिंग का हमारा कार्यक्रम होगा, लखनऊ से जुड़े हुए उन इंस्टीट्यूशन से कुछ यूथ को हमने उसके साथ जोड़ा हुआ है। मुझे लगता है यहाँ पे AKTU के साथ साथ IIM लखनऊ को भी और लखनऊ विश्वविद्यालय को भी जोड़ा हुआ है। और भी लोगों को हमने कहा है कि अलग अलग संस्थानों को हम लोग यहाँ पे जो एग्जीबिशन लगेंगे वहाँ का विजिट भी करेंगे, अलग अलग सेशन होंगे, उन सेशंस में भी उनको सबको शामिल करने का कार्य करेंगे। लेकिन फिलहाल इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में आपका योगदान महत्वपूर्ण होगा और उनके मन में एक नया विश्वास कि हमें इस कार्य को करना है और हमारे संस्थान अपने आप को एक टापू न बनाए बल्कि देश और दुनिया के साथ कनेक्ट रहें। तो ये चीज़ें हमें अवश्य इसके साथ उन संस्थानों को संचालित करने वाले लोगों को भी बताना पड़ेगा, तो उसका परिणाम सामने आएगा। आप सब आए, मुझे अच्छा लगा। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। राष्ट्र सर्वप्रथम